नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बैल। जानवरों में गधा सबसे बेवकूफ समझा जाता है। जब हम किसी शख्स को परले दर्जे का अहमद कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा वाकई बेवकूफ है, या उसकी सादा लोही और इंतहा दर्जा की कुव्वते बर्दाश्त ने उसे ये तिताब दिलवाया है, इसका तस्फिया नहीं हो सकता। गाय शरीफ जानवर है, मगर सींग मारती है। कुत्ता भी तरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे गुस्सा भी आ जाता है। मगर गधे को कभी गुस्सा नहीं आता, जितना जी चाहे मार लो। चाहे जैसी शराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर नाराजगी के आसार कभी नजर न आएंगे। अप्रैल में शायद कभी कुलेल कर लेता हो, पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्तथिल मायूसी छाई रहती है, सुख दुख, नफा नुकसान से कभी उसे शाद होते नहीं देखा। ऋषि मुनियों की जिस कदर खूबियां हैं, सब उसमें बदर जाए तुम मौजूद हैं, लेकिन आदमी उसे बेवकूफ कहता है। आला तसल्तो की ऐसी तौहीन हमने और कहीं नहीं देखी। मुमकिन है दुनिया में सीधेपन के लिए जगह न हो, लेकिन गधे का एक भाई और भी है, जो उससे कुछ कम ही गधा है, और वो है बैल, जिन मानों में हम गधे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैल को बेवकूफों का सरदार कहने को तैयार है, मगर हमारा ख्याल ऐसा नहीं। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं, और कभी कई तरीकों से वो अपनी नापसंदीदगी और नाराजगी का इजहार कर देता है। लिहाजा उसका दर्जा गधे से नीचे है। धूरी काछी के पास दो बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का मोती। दोनों देखने में खूबसूरत, काम में चौकस, डील डॉल में ऊंचे। बहुत दिनों से एक साथ रहते रहते दोनों में मोहब्बत हो गई थी। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जुते जाते और गर्दनें हिला हिला कर चलते, तो हर एक की यही कोशिश होती कि ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। एक साथ नाद में मुंह डालते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, और एक साथ ही बैठते। एक मर्तबा झूरी ने दोनों बैल चंद दिनों के लिए अपनी ससुराल भेजे। बैलों को क्या मालूम वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अगर उन बेज़बानों की जबान होती तो झूरी से पूछते, तुमने हम गरीबों को क्यों निकाल दिया? हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया, सर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें क्यों बेच दिया? किसी वक्त दोनों बैल नए गांव जा पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, दोनों का दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था, वो उनसे छूट गया था। जब गांव में सोता पड़ गया, तो दोनों ने जोर मार कर रस्से तुड़ा लिए और घर की तरफ चले। झूरी ने सुबह उठकर देखा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। दोनों के घुटनों तक पांव कीचड़ में भरे हुए थे। दोनों की आंखों में मोहब्बत की नाराजगी झलक रही थी। झूरी उनको देखकर मोहब्बत से बावला हो गया और दौड़कर उनके गले से लिपट गया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा कर उनका खैरम दम करने लगे। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई भूसी। झूरी की बीवी ने बैलों को दरवाजे पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमकहराम बैल है, एक दिन भी वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर ये इल्जाम बर्दाश्त न कर सका। बोला, नमकहराम क्यों है? चारा न दिया होगा तो क्या करते? औरत ने तुनक कर कहा, बस तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला, जिसका नाम गया था, झूरी के घर आया और बैलों को दोबारा ले गया। अब के उसने गाड़ी में जोता। शाम को घर पहुंचकर गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और फिर वही खुश्क भूसा डाल दिया। हीरा और मोती इस बर्ताव के आदी न थे। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न मारता था। यहाँ मार पड़ी, उस पर खुश्क भूसा, नाद की तरफ आंख भी न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, मगर उन्होंने पाव न उठाया। एक मर्तबा जब उस जालिम ने हीरा की नाक पर डंडा जमाया, तो मोती तुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया, हल लेके भागा। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो वो दोनों निकल गए होते। मोती तो बस ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा
और दोनों को पकड़कर ले चला। आज दोनों के सामने फिर वही खुश्क भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। ये लड़की गया की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इन बैलों से उसे हमदर्दी हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, उल्टे डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की उन्हें एक एक रोटी दे जाती। एक बार रात को जब लड़की रोटी देकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, लेकिन मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे जोर लगाकर रह जाते। इतने में घर का दरवाजा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। उसने उनकी पेशानी सहलाई और बोली, खोल देती हूँ, भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में मशवरा हो रहा है कि तुम्हारी नाक में नथ डाल दी जाए। उसने रस्से खोल दिए और फिर खुद ही चिल्लाई, ओ दादा, ओ दादा। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। दौड़ो, दौड़ो। गया घबराकर बाहर निकला। उसने बैलों का पीछा किया, वो और तेज हो गए। गया ने जब उनको हाथ से निकलते देखा तो गांव के कुछ और आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। फिर क्या था, दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़े चले गए। रास्ते का ख्याल भी न रहा। बहुत दूर निकल गए। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। दोनों भूख से बेहाल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। जब पेट भर गया तो दोनों उछलने कूदने लगे। देखते क्या है कि एक मोटा ताजा सांड झूमता चला आ रहा है। दोनों दोस्त जान हथेलियों पर लेकर आगे बढ़े। जू ही हीरा झपटा, मोती ने पीछे से हल्ला बोल दिया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने ढकेलना शुरू कर दिया। सांड तुस्से से पीछे मुड़ा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग रख दिए। बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों ने दूर तक ताकुब किया। जब सांड बेदम होकर गिर पड़ा तब जाकर दोनों ने उसका पीछा छोड़ा। दोनों फतह के नशे में झूमते चले जा रहे थे। फिर मटर के खेत में घुस गए। अभी 2-4 ही मुंह मारे थे कि 2 आदमी लाठी लेकर आ गए और दोनों बैलों को घेर लिया। दूसरे दिन दोनों दोस्त कांजी हाउस में बंद थे। उनकी जिंदगी में पहला मौका था कि खाने को तिनका भी न मिला। वहां कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, मगर चारा किसी के सामने न था। सब जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। रात को जब खाना न मिला तो हीरा बोला, मुझे तो मालूम होता है कि जान निकल रही है। मोती ने कहा, इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहां से भागने का कोई तरीका सोचो। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़ कर सुराख किया और फिर दौड़ दौड़ कर दीवार से टक्करें मारी। टक्करों की आवाज सुनकर कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर निकला। उसने जो ये रंग देखा तो दोनों को कई डंडे रसीद किए और मोटी रस्सी से बांध दिया। हीरा और मोती ने फिर भी हिम्मत न हारी। फिर उसी तरह दीवार में सींग लगाकर जोर करने लगे। आखिर दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। दीवार का गिरना था कि जानवर उठ खड़े हुए। घोड़े, भेड़, बकरियां, भैंसें सब भाग निकले। हीरा, मोती रह गए। सुबह होते होते मुंशियों, चौकीदारों और दूसरे मुलाजमीन में खलबली मच गई। उसके बाद उनकी खूब मरम्मत हुई। अब और मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 हफ्ते तक दोनों बैल वहां बंधे पड़े रहे। खुदा जाने कांजी हाउस के आदमी कितने बेदर्द थे। किसी ने बेचारों को एक तिनका भी न दिया। एक मर्तबा पानी दिखा देते थे, ये उनकी खुराक थी। दोनों कमजोर हो गए, हड्डियां निकल आईं। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते 40-50 आदमी जमा हो गए। तब दोनों बैल निकाले गए। लोग आकर उनकी सूरत देखते और चले जाते। उन कमजोर बैलों को कौन खरीदता। इतने में एक आदमी आया जिसकी आंखें सुर्ख थीं। वो मुंशी जी से बातें करने लगा। उसकी शक्ल देखकर दोनों बैल कांप उठे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों बैल उस आदमी के साथ चले। अचानक उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये रास्ता देखा हुआ है। हाँ, इधर ही से तो गया उनको अपने गांव ले गया था। वही खेत, वही बात, वही गांव। अब उनकी रफ्तार तेज होने लगी।
सारी थकान, सारी कमजोरी, सारी मायूसी रफा हो गई। अरे, ये तो अपना खेत आ गया। ये अपना कुआं है, जहां हर रोज पानी पिया करते थे। दोनों मस्त होकर कुलेनले करते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। वो आदमी भी पीछे पीछे दौड़ा आया। झूरी दरवाजे पर बैठा खाना खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें प्यार करने लगा। बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस आदमी ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं, तुम्हारे कैसे हैं? मैंने नीलाम में लिए हैं। वो आदमी जबरदस्ती बैलों को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। वो आदमी पीछे हटा। मोती ने ताकुब किया और उसे खदेड़ता हुआ गांव के बाहर तक ले गया। गांव वाले ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब वो आदमी हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया। जरा सी देर में नाद में खली, भूसा, चोकर, दाना सब भर दिया गया। दोनों बैल खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी तरफ देखता रहा और खुश होता रहा। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारा गांव मुस्कराता हुआ मालूम होता था। उसी वक्त मालकिन ने आखिर दोनों बैलों के माथे चूम लिए।